रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है अंदर की खबर का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। आज अंदर की खबर में बात एक ऐसे गेमिंग ऐप की करेंगे जिसमें ये पहले से तय होता था कि आखिर कौन हारने वाला है। गेम का पैटर्न ऐसा बनाया गया था जिसके जरिए ये समझ में आ जाता था इंसान को कि वो जीत रहा है, लेकिन दरअसल वो जीत नहीं हो रहा होता था, बल्कि सब कुछ उलटफेर हो रहा था और करोड़ों की चपत, करोड़ों का चूना उसे लग रहा था। आज अंदर की खबर में महादेव ऐप पर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिव क्या रहने वाला है वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आज सबसे पहले साजिश का सेंटर पॉइंट कहां था ये आपको बताने वाले, दिखाने भी वाले हैं, क्योंकि बड़ी पड़ताल हमने की है। दूसरी एक्सक्लूसिव खबर आज पेंट हाउस से कैसे सबूत, एक एक सबूत जो मिले हैं वो आपको दिखाएंगे। तीसरी अहम खबर आज होगी इसी से जुड़ी, जहां सुपरस्टार से कैसे पूछताछ का वक्त अब उन्होंने मांगा है, क्योंकि उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। चौथी अहम खबर में बात करने वाले हैं कंगालिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने नया पैतरा आजमाने की कोशिश की है। क्या है वो पैतरा, ये भी आपको अंदर की खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले किस तरह से सट्टेबाजी का ये पूरा खेल खेला गया, खिलाड़ी 420 कौन था, आज अंदर की खबर में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन कौन कौन से सितारे इसमें फंस रहे हैं, पहले उसकी एक झलक जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तो देखा आपने कौन कौन से चेहरे, बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें इसमें इन्वॉल्व किया गया था। तस्वीर जरा आपको यहां पर भी दिखाएं, जरा ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तमाम बड़े चेहरे, रणबीर कपूर की बात कर ले जो बॉलीवुड हस्तियां हैं, कपिल शर्मा फेमस है, और इन्हीं लोगों के जरिए लोगों को फंसाया गया। ये आप देख रहे हैं हुमा कुरैशी को, ये तमाम वो चेहरे जिनसे अब सवाल जवाब का मौका भी आ चुका है, क्योंकि यही वो चेहरे हैं जिन्होंने प्रमोट किया है, जिन्होंने इस ऐप को लोगों के बीच पहुंचाया है। लेकिन चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं, ये जो इंटेरोगेशन रूम आप देख रहे हैं कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन इसके लिए बकायदा ये सितारे वक्त मान रहे हैं, ये वक्त मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी नहीं 2 हफ्ते बाद आना है। आप देख रहे हैं तमाम चेहरों को, हुमा कुरैशी को देख रहे हैं, श्रद्धा कपूर को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रणबीर कपूर को, कपिल शर्मा को, ये तमाम वो चेहरे जिन्हें बुलाया गया है। लेकिन इन सभी सितारों को लेकर सवाल जवाब होने तय तक पहुंचना है। लेकिन तस्वीर जरा आपको दिखा दी, जो ठगी का गेम है उसके कितने प्रमोटर्स हैं। 2 तरीके से देखिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फंस रहे हैं। ये प्रमोटर्स हैं, इन्होंने वीडियोस बना के बकायदा फ्लोट किए हैं। महादेव बुक ऐप को कैसे प्रमोट किया गया, बकायदा वीडियो शेयर किए गए। श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर, रणवीर कपूर, ये प्रमोटर्स हैं, इन्होंने इसे बढ़ावा दिया, लोगों के बीच पहुंचाया। कपिल शर्मा, कुणाल खेमू, बोमन ईरानी, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं, ऐसे में इनकी बात मानकर इन्होंने ऐप डाउनलोड किया। बी प्राक जो सिंगर है, इसके अलावा प्राची देसाई, डेजी शाह, ये तमाम वो एक्टर्स, इन सभी ने प्रमोट किया है। मौनी रॉय को आप जानते हैं, हुमा कुरैशी को समन गया है, सपना चौधरी, इन लोगों ने ये प्रमोट किया। निधि अग्रवाल, इसके अलावा हिना खान बिग बॉस से काफी चर्चित रही हैं, वो तमाम चेहरे जिन्होंने इसे प्रमोट किया, वीडियोस बनाकर बकायदा इसको फ्लोट करवाया। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें कि ये जो व्यक्ति चंद्राकर, जिसके जरिए एक जूस की दुकान चलाने वाला, इसने दूसरे तरीके से सेलिब्रिटीज को कैसे फंसाया। पहला प्रमोट करने के दौरान हमने आपको दिखाया, दूसरा ये देखिए, ये जो आप भव्यता देख रहे हैं, ये चंद्राकर की शादी का पूरा नजारा है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा हस्तियां बॉलीवुड के बड़े से बड़े कलाकारों ने परफॉर्म किया। 200 करोड़ का शादी का ये पूरा बजट था, जिसने लोगों को हैरान कर दिया, और सभी ये सोचने लग गए कि इतने बड़े बड़े सितारे कैसे परफॉर्म करने पहुंचे। आप देख रहे हैं नुसरत भरूचा को देख रहे हैं, सनी लियोनी को देख रहे हैं, तमाम वो चेहरे पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया। ये शादी का फंक्शन था,
सबसे बड़ी बात यही है, इसी तरह की तस्वीरें जब सामने आई तो दो तरीके प्रमोट करने से और इस तरह के फंक्शन में जाने से फंस गए। ये सौरभ चंद्राकर का जूस सेंटर है, भिलाई की ये वो जगह जहां रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची और देखिए यहीं से वो पूरा कारोबार शुरू हुआ था। ऑनलाइन सट्टेबाजी में यहां पर ही लॉकडाउन के दौरान 10 लाख रुपए गंवाए थे और यहीं से इसी भिलाई के जूस सेंटर से आइडिया आया सौरभ चंद्राकर को और यहीं से साजिश की शुरुआत हुई। और अभी भी वहां पर एक जूस सेंटर है जिसकी पड़ताल करने मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। जो जूस कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक वैसा ही जूस कॉर्नर एक वक्त में हुआ करता था महादेव बैटिंग ऐप वाले सौरभ चंद्राकर का। ये वो जूस कॉर्नर तो नहीं है, लेकिन इसी तरह का जूस कॉर्नर हुआ करता था भिलाई शहर में और बताया गया कि इलाका भी यही था जहां पर एक छोटी सी जूस की दुकान थी, लेकिन जूस बनाने वाले ने महादेव बैटिंग ऐप बनाई और अपने साथी रवि उप्पल के साथ मिलकर उसने करोड़ों रुपए कमाए। पहले किरदार से हमने आपको मिलवाया, दूसरे किरदार से मिलवाते हैं। दूसरे किरदार का ये घर रवि उप्पल का ठिकाना है। ये देखिए, ये पेंट हाउस है। ये पेंट हाउस सौरभ चंद्राकर के पार्टनर रवि उप्पल का है, जिसकी भी हिस्सेदारी इस महादेव ऐप में रही थी। 25वीं मंजिल पर देखिए, ये नाम लिखा हुआ है मिसेस राधिका डेवलपर्स और ये ईडी का नोटिस वहां चस्पा किया गया है। जब तक इस ऐप से वो जुड़ा हुआ था, तंगहाली की जिंदगी जी रहा था और जब सौरभ चंद्राकर ने जोड़ा तो कहीं ना कहीं पैसे बनाना उसने भी शुरू कर दिए। और उप्पल के इस पेंट हाउस से भी हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, एक बारी की समझिए। बताया जा रहा है कि ऊपर वाले माले में सबसे टॉप फ्लोर जो है पेंट हाउस जो बताया गया है, उसी में रवि उप्पल रहता था, उसकी फैमिली रहती थी। और अब हम यहाँ सोसाइटी में आ गए हैं, जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कहाँ तक ये तार फैले हुए हैं, कहाँ तक ये तार जुड़े हुए हैं। ये मिसेस राधिका डेवलपर्स के नाम से ये पेंट हाउस दिया गया है, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी और अहम जानकारी यही है कि यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। क्या भैया कोई है? क्या कब से नहीं देखा आपने लोगों को? मैं सर अभी मेरे को 1 महीने हुए हैं आए, तब अभी तक नहीं देखा मैंने। अभी तक नहीं देखा जी। यही वो ब्रेजा है, उनकी फैमिली इसे यूज़ करती है। रवि उप्पल तो हालांकि कई महीनों से देखे नहीं गए, जो गार्ड है वो बता रहे हैं कि उनकी ड्यूटी अभी लगी है, लेकिन उन्होंने कई महीने से नहीं देखा है। कई लोग यहाँ पर आया जाया करते हैं, लेकिन वही ऊपर वाला पेंट हाउस है, यहाँ नोटिस चस्पा किया गया है ईडी की तरफ से। संतोष जरा दिखाइए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है श्री राहुल उप्पल के नाम पर, और इसके साथ ही एक और नोटिस नीचे भी जारी किया गया है। ये 1198 है और ये है 1199। ये है प्रेरणा उप्पल के नाम से और यही है रवि उप्पल का घर, जो सौरभ चंद्राकर का पार्टनर है। महादेव बैटिंग ऐप में रवि उप्पल का भी नाम है और ये दोनों ही पार्टनर थे, लेकिन अब ईडी के रडार पर हैं। ये करोड़ों का जो गोरख धंधा है इसी महादेव बुक ऐप के जरिए चलाया जा रहा था। यही महादेव बुक ऐप है जिसके जरिए सट्टेबाजी का ये खेल जाल पूरी तरह से 5 देशों में इसे फैला दिया गया और धीरे धीरे करके ये बड़ा होता गया, इतना विशाल होता गया, गहराता गया कि जिसकी तह तक जाने के लिए ईडी के भी पसीने छूट रहे हैं। आपको वो 5 देश कौन से देश है जिसमें साजिश में जिन्हें इन्वॉल्व किया गया, हम आपको इंटरनेशनल नेटवर्क के वो पूरे तार दिखा रहे हैं। देखिए, यूएई से शुरू होता है, पाकिस्तान का भी इसमें नाम है, नेपाल, भारत में एक बड़ा जाल फैलाया गया, छत्तीसगढ़ में खास तौर से अगर हम कहें श्रीलंका तक इसके तार फैले हुए। लेकिन ये इंटरनेशनल नेटवर्क जहां पूरी तरह से अपना जाल बिछा रहा था, भारत में इसकी जड़ी थी। हमने इंटरनेशनल नेटवर्क तो आपको बता दिया, लेकिन अब आपको बताते कि भारत में कहां तेजी से ये महादेव ऐप चलाया जा रहा था, सट्टेबाजी का जाल फैलाया जा रहा था। देखिए, भिलाई, रायपुर, भोपाल, कोलकाता, मुंबई, ये वो शहर हैं जहां पे तेजी से इसके सेंटर्स बनाए जा रहे थे और लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा था बड़े पैमाने पर। लेकिन आपको ये भी बताएं कि 6000 करोड़ का जो ये पूरा नेटवर्क है, इससे कितना हेर फेर किया गया, कैसे पैसे लाए गए। तो सौरभ चंद्राकर का नाम जब आप बार बार सुन रहे हैं, आपको उस व्यक्ति से मिलवाई भी देते हैं। ये तस्वीर आपको दिखाएं, ये सौरभ चंद्राकर है जिसे सट्टेबाजी की दुनिया में पैब्लो एस्कोबार के नाम से जाना जाता था, इसी नाम से चर्चित था। इसी ने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और उस नेटवर्क के जरिए 6000 करोड़ का चूना लोगों को लगाया, आम लोगों को लगाया, खेल का दांव खेलकर इस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये दांव सिर्फ खेलों में नहीं बल्कि चुनावों में भी इस्तेमाल किया गया है। बैटिंग वाली साजिश का खुलासा
खुलासा इस पर भी हुआ। महादेव बुक में कई गेम्स यहाँ पर चलते थे, बेटिंग को लेकर, सट्टे को लेकर ये पूरा खेल चलता था। और जानकारी ये भी मिली कि भारत में जो चुनाव होते हैं उसको लेकर भी यहाँ पैसों की बोली लगाई जाती थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पूरा गेम इसको लेकर डिजाइन था। विधानसभा चुनावों को लेकर बकायदा सट्टा लगाया जाता था, पैसे और बोली लगाई जाती थी। कई ऑनलाइन गेम्स में इसकी सुविधा महादेव बुक ऐप के जरिए उपलब्ध कराई गई थी। आप समझिए, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, इन तमाम चीजों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी तो होती थी, चुनावों पर भी होती थी। चुनावों पर भी आप समझिए कि एक एक चीज में पैसे कैसे बनाने हैं, इसकी पूरी तैयारी की थी, लेकिन खाकी खादी और कैसे सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अब वो खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सट्टे का जो ये पूरा रैकेट था उसमें तमाम बड़े लोग भी इन्वॉल्व थे। एसआई चंद्रभूषण वर्मा ने यहाँ पर बिचौलिए की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। चंद्रभूषण वर्मा को 65 करोड़ रुपए, 65 करोड़ ट्रांसफर नहीं हुए थे, नगदी नोटों का अंबार मिला था उन्हें। पुलिस के बड़े अधिकारियों को उन्होंने ये रिश्वत पहुंचाई और ऐसे पूरा नेक्सस खड़ा किया। कुछ राजनेताओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, उन तक भी पैसा पहुंचाया गया था। पुलिस कार्रवाई रोकने के एवज में, क्योंकि जानकारी तो लग ही रही थी कि इतना बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन उसे रोकने के एवज में ये घूस की तरह इस्तेमाल किया गया। करीब 40 करोड़ से ज्यादा घूस बांटी गई है। इसको रोकने के लिए, कार्रवाई रोकने के लिए घूस बांटी गई है। लेकिन जिस तरह की स्थिति थी, क्रॉस बॉर्डर जो साजिश रही, क्रॉस बॉर्डर साजिश के तार कैसे पूरी तरह से इसमें घूमते नजर आ रहे हैं, मिलते नजर आ रहे हैं, वो जानकारी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्योंकि समझिए, ये जो पूरा खेल है, 6000 करोड़ का जो पूरा खेल है, इसमें आईएसआई का भी हाथ बताया जा रहा है। सट्टेबाजी में पाकिस्तान कनेक्शन का भी सबूत मिला। हमने आपको बताया था कैसे पाकिस्तान से भी नेक्सस जुड़ा हुआ है, अब सबूत भी मिल गए हैं। हवाला ऑपरेटर्स पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे और वहां से पैसों का लेन देन चलता था, जिससे ट्रेल ना पकड़ा जा सके, पैसों की जो हेराफेरी हो रही है वो ना पकड़ी जा सके। पाकिस्तान में 2021 में उर्दू में ये ऐप लॉन्च की गई थी, उर्दू भाषा में ऐप लॉन्च की गई। करीब 500 करोड़ इस पर खर्च पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान में 500 करोड़ खर्च हुए हैं। आईएसआई और नेताओं को बकायदा इसके लिए प्रोटेक्शन मनी दी गई, जिससे व्यवस्था पुख्ता रहे, कोई हेरफेर, कोई हीला हवाली, कोई गड़बड़ी ना हो। दाऊद इब्राहिम गैंग के भी शामिल होने का शक ईडी जाहिर कर रही है। अंदर खाने से ये भी खबर मिल रही है, ऐप चलाने में दाऊद से मदद मिलने का शक है, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं फंडिंग का भी शक जाहिर किया जा रहा है, कमीशन देने तक का शक जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जाल इतना बड़ा है और इतना गहन, इतना उलझा हुआ है कि ईडी के भी पसीने छूट गए। इस 6000 करोड़ का ये जो पूरा चपत लगाई गई है, चूना लगाया गया, इसका खुलासा करने में कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कई हजार करोड़ की काली कमाई का नेटवर्क इन सुपरस्टार्स को अपने जाल में फांस लेगा, शायद इसका अंदाजा इन्हें भी नहीं था। सभी सितारे इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की शादी में बाराती बन पहुंचे थे, लेकिन दूल्हे के बारातियों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे। यूएई में ये शादी फरवरी में हुई थी। आरोप है कि इस पूरे आयोजन के लिए हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कैश किया गया था। शादी में इन सेलेब्स ने भी परफॉर्मेंस दी थी, इसके लिए उन्हें भी कैश पेमेंट किया गया था। अब इस शादी में शामिल होना कलाकारों के लिए गले की फांस बन गया है, इसके लिए ये ईडी से मोहलत मांग रहे हैं। इन सबको छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होना है। रणवीर कपूर 2 हफ्ते का वक्त मांग रहे हैं, तो कपिल शर्मा और हुमा कुरैशी ने भी ईडी से समय मांगा है। ईडी की कार्रवाई में महादेव बेटिंग ऐप के कई अहम राज खुले हैं। इन दस्तावेजों को ध्यान से देखिए, जो ये गवाही दे रहे हैं कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से सट्टा कैसे चलता था। बताते हैं कैसे फैला था भारत में इस महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का जाल। अब तक ईडी देश के 4 राज्यों में छापेमारी कर चुकी है और सैकड़ों लोगों से पूछताछ भी की गई है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 15,000 से ज्यादा बैंक खाते खंगाले गए हैं और बेनामी बैंक खातों की जानकारियां खंगाली जा चुकी हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि महादेव बेटिंग ऐप को दुबई में बैठकर
छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऑपरेट करते थे, जिसके बाद इस मामले की पड़ताल के लिए रिपब्लिक भारत की टीम उस सोसाइटी में पहुंची जिसमें रवि उप्पल के पेंट हाउस होने की बात सामने आ रही है। तो अब हम आपको सोसाइटी दिखा रहे हैं, इसी में रवि उप्पल रहता है। बताया ये जा रहा है कि ऊपर वाले माले में सबसे टॉप फ्लोर जो है पेंट हाउस जो बताया गया है, उसी में रवि उप्पल रहता था, उसकी फैमिली रहती है। यही वो पेंट हाउस है जहां पर रवि उप्पल रहता था। ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ नोटिस चस्पा किया गया है, ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है श्री राहुल उप्पल के नाम पर। और यही है रवि उप्पल का घर जो सौरभ चंद्राकर का पार्टनर है। महादेव बेटिंग ऐप में रवि उप्पल का भी नाम है। महज 5 सालों में सौरभ चंद्राकर अरबपति बन गया। वो सौरभ जो 2018 तक कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर दांव लगाता था और 10 से 15 लाख रुपए हार चुका था। उसका करीबी दोस्त रवि उप्पल भी बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन अब ईडी को पता चला कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वो दोनों अचानक अपनी अवैध तरीके से कमाई गई दौलत का खुलेआम प्रदर्शन करने लगे हैं, जिन पर अब शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की बात करेंगे। आपको पता है अच्छे से कि पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज है। रोटी का जुगाड़ कितना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब एक नया पैतरा आजमाने की कोशिश की, एक नई चाल पाकिस्तान ने चलने की कोशिश की है, जिससे कम से कम रोटी का जुगाड़ हो पाए। क्या है वो चाल, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल पूरी कहानी क्या है, पैतरा क्या है, पूरी कहानी क्या, पूरा पैतरा क्या है। समझिए, पाकिस्तान हुकूमत ने नया फरमान सुना दिया। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं, अवैध शरणार्थी हैं, वो 31 अक्टूबर तक देश छोड़कर चले जाएं, देश को खाली कर दें। ये साफ तौर पर फरमान दिया गया, लेकिन इसके पीछे गहरी चाल है और 17 लाख ऐसे शरणार्थी हैं जिन्हें छोड़ने के लिए कहा गया है देश को। पाकिस्तान ये पैतरा क्यों आजमा रहा है, जरा आपको जल्दी से जानकारी के जरिए समझा देते हैं। जो अफगान शरणार्थी, उन्हें 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया गया, समय सीमा उन्हें दे दी गई है। पाकिस्तान ना छोड़ने पर एक्शन की चेतावनी, उन पर एक्शन ले लिया जाएगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर दरअसल इस मुद्दे को उठाना चाहता है पाकिस्तान, हंगामा करने की इस पर कोशिश है, हंगामा खड़ा करने की, और लाखों शरणार्थियों के मुद्दे को उछालकर कहीं ना कहीं चर्चा इस पर करवाना चाहता है पाकिस्तान। मंशा यही है, मकसद यही है। तालिबान से हालात तनावपूर्ण दिखाने की भी ऐसा प्रोजेक्शन करने की कोशिश की गई है कि तालिबान से तनातनी चल रही है। तालिबान से पंगा जो है वो पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जानकारी भी आपके लिए बहुत अहम हो जाती है। क्या ये फायदे का सौदा है या नुकसान का? तनाव अगर बढ़ता है तो शरणार्थियों का मुद्दा तूल पकड़ने लगेगा, तूल पकड़ेगा तो चर्चा में आएगा। मुस्लिम देश ऐसे में बीच का रास्ता तलाशने को कह सकते हैं। विकसित देश भी शांतिपूर्ण हल की बात करेंगे, क्योंकि दुनिया में एक तरह से चर्चा होगी। शरणार्थियों को निष्कासन रोकने की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है शरणार्थियों के नाम पर मुस्लिम देशों से मदद लेने का ये पैतरा है, पैसे लेने का ये पैतरा है। विकसित देशों से भी उधार या मदद मांगने की कोशिश है, ये पैतरेबाजी का अगला चरण है। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? अमेरिका से भी डॉलर वसूलने की कोशिश करेगा, जो अनाज और खाद्य पदार्थ है उनके जरिए मदद के नाम पर उनसे एड लेने की कोशिश करेगा, तालिबान से भी डील करने की कोशिश करेगा। ये तमाम चीजें पाकिस्तान कर सकता है, इससे फायदा लेने की कोशिश, टीटीपी के हमले को रोकने की भी यहाँ डील हो सकती है। शरणार्थियों के नाम पर एक तरह से मुस्लिम देशों से मदद मांगने का ये पूरा प्लान है। लेकिन तालिबान सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है, और आपको वो तस्वीर अब दिखाएंगे। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ बर्बाद करने की धमकी तालिबान ने दे दी है। तालिबान ने कह दिया है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो ठीक नहीं, और पाकिस्तान समझिए, पाकिस्तान यही चाहता था, पाकिस्तान इसी तरह का रिएक्शन तालिबान से चाहता था, और वैसा ही रिएक्शन अब होता नजर आ रहा है तालिबान की तरफ से। शरणार्थियों से जिस तरह से किनारा किया, क्या तालिबान से बड़ा पंगा ले लिया है? पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले पर अब तालिबान क्योंकि गुस्सा जाहिर कर रहा है, भड़क गया है। ये रिएक्शन तालिबान से सामने आया, हालांकि यही रिएक्शन चाहता था पाकिस्तान सरकार को सीधे तालिबान ने धमकी दे दी है, एक तरह से डराया है, धमकाया है।
पाकिस्तान के फैसले को बर्बरतापूर्ण बता दिया है तालिबान ने। ये क्लियर कर दिया अपनी तरफ से कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करने की बात तालिबान ने कर दी। तालिबान ने कह दिया है कि इस तरह से एक्शन करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद नागरिकों से संपत्ति बेचने का भी आह्वान कर दिया है। इस तरह से बात कही गई है। आप समझिए, धन संपत्ति अफगानिस्तान ट्रांसफर करने की अपील ये कर रहा है तालिबान, और साफ तौर पर ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान की इस बात पर आग बबूला हो गया है। लेकिन शरणार्थियों पर जो ये पूरा फैसला लिया गया है, क्या ये इसका रिफ्लेक्स एक्शन भारी पड़ जाएगा पाकिस्तान पर? ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों हम ऐसा करें वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। तालिबान की नाराजगी भारी भी पड़ सकती है, बहुत भारी पड़ सकती है, थोड़ी बहुत नहीं। तालिबानी आतंकी पाकिस्तान में हमले तेज कर सकते हैं। पहले से ही हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आत्मघाती हमलों की फ्रीक्वेंसी और तेज हो सकती है और स्थिति खराब हो सकती है। और ऐसे में तालिबान का जो ट्रेड रूट है उसको भी बंद करवाने की कोशिश कर सकता है तालिबान। पाकिस्तान का जो ट्रेड रूट है, अफगान नागरिक पाकिस्तान में संपत्ति बेच सकते हैं, वो पूरी तरह से उसे खाली कर सकते हैं। अमीर अफगान पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही खराब है, ऐसे में स्थिति और मुश्किल हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से डॉलर और रोटी का जुगाड़ करने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा चला है, ये कितना तेजी से सफल हो पाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ सकता है, और उल्टा पड़ता है तो पाकिस्तान के अभी जो हालात हैं उससे और बदतर हो सकते हैं, और इतने बदतर हो सकते हैं जितना शायद पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। रिपोर्ट देखिए। कंगाल पाकिस्तान रोटी का जुगाड़ करने निकला है। नया पैतरा चल अफगान शरणार्थियों को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। शरणार्थियों पर सख्ती का फरमान सुनाकर पाकिस्तान तालिबान से दिखावटी तकरार करना चाहता है। इसके पीछे पाकिस्तान के कई बड़े मकसद छिपे हैं। एक एक कर सारे आपको समझा देते हैं। पाकिस्तान में आए दिन हमले हो रहे हैं, वो इसके पीछे तालिबानी शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहराना चाह रहा है। शरणार्थियों का मुद्दा उठाकर तालिबान पर दबाव बनाना चाहता है, जिससे कि टीटीपी लड़ा के पाक में हमले कम कर दे। पाक डॉलर के लिए भी शरणार्थियों का मुद्दा उछाल रहा है। उसे लगता है कि मुस्लिम देश उसकी कुछ मदद कर देंगे, जिससे उसका दाना पानी कुछ दिन और चल जाएगा। लेकिन वजह सिर्फ इतनी भर नहीं है। पाकिस्तान का असली दर्द आप इस तस्वीर से समझिए। सालों से जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, पिछले कुछ दिनों से उसी की जमीन पर उनकी कब्र खोदी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कई आतंकियों को ढेर करने में टीटीपी लड़ाकों का हाथ है। टीटीपी पुराने आतंकी संगठनों की जड़ खोदकर खुद का कब्जा जमाना चाहता है, और यही बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है, क्योंकि अभी तक ये आतंकी संगठन आईएसआई के इशारे पर नाच रहे थे। लेकिन टीटीपी के लड़ाके आईएसआई की बात शायद ही सुने। उल्टे पाकिस्तान के टुकड़े होने का खतरा अलग बढ़ जाएगा। लश्कर जैश जैसे संगठन टीटीपी का सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आतंकी गुटों में जंग हुई तो टीटीपी की जीत तय है, और इस बात ने ही पाकिस्तान की नींद उड़ाई हुई है, क्योंकि जिन आतंकियों के दम पर वो दुनिया में दहशत फैलाता आया है, उनके ढेर होते ही टीटीपी पाकिस्तान की धरती पर खुला खूनी खेल शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन ने फिर से समंदर में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की है, दादागिरी दिखाना चाहता है, और उसी से जुड़ी खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी ये जानना हो गया है, क्योंकि चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, दादागिरी दिखाना चाहता है, और इसके लिए फिलीपींस बर्दाश्त करने को इसे तैयार नहीं है। फिलीपींस ने सख्त कह दिया है। हाल ही में एक बार फिर से चीन ने फिलीपींस के मालवाहक बोट को रोकने की कोशिश की और अपने शिप से उसका रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद समुद्र में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए, और चीनी सैनिकों ने फिलीपींस के लोगों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर दी। दरअसल चीन किसी भी तरह से समुद्र पर कब्जा चाहता है, और इसीलिए वो फिलीपींस को ऐसी हरकतें करके उकसाता नजर आ रहा है। और अंदर की खबर में वक्त हो गया है आज की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाने का, जहां आपको बताएं कि एयरफोर्स डे को लेकर 8 अक्टूबर को आने वाले एयरफोर्स डे को लेकर पूरी तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल्स यहां पर की गई है। आसमान में एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है। अलग अलग रंगत आपको दिख रहे हैं। 91वीं वर्षगांठ है उस समारोह से पहले भारतीय वायुसेना पूरी तरह
से गेट अप नजर आ रही है, तैयार नजर आ रही है, उसकी बेहद ये खास तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।